नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी से जुड़े इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं सब्जा का खूबसूरती से क्या संबंध है। जी हाँ, हम आपसे वही पेड़ पौधे या जड़ी बूटियां साझा करते हैं जो हमारी सेहत व सुंदरता दोनों को प्रभावित करती है। हम अब से पहले सब्जा के बारे में कई सारी वीडियो आपसे साझा कर चुके हैं, जिसमें हमने सब्जा के शरबत और सब्जा के सीड्स का कैसे प्रयोग किया जाता है, वह इन्हें कैसे निकाला जाता है, कैसा सब्जा का पेड़ होता है, आदि बहुत सारे विषयों पर आपसे बातचीत साझा की है। तो यह सब्जा का जो आप पेड़ देख रहे हैं, यह बहुत खुशबूदार पेड़ है। वह इसकी जो पत्तियां हैं उनकी चटनी बनाई जाती है जो बहुत टेस्टी लगती है। पेट के कीड़े मारने के लिए वह पेट की तासीर गर्म हो जाती है, कई वजह से उन्हें ठंडा करने में वह बहुत अच्छा योगदान करती है। यह बहुत खुशबूदार वह बहुत औषधीय पौधा है। वह इसकी बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। सब्जा का प्रयोग कई सारे शरबतों में किया जाता है। वह बहुत सारी गर्मी में प्रयोग होने वाली जो रेसिपी हैं उनमें इसके जो सीड्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। सब्जा के सीड्स ठंडी तासीर के होते हैं। इसकी पत्तियों का भी व इसके बीजों का गर्मी के मौसम में व बरसात में प्रयोग किया जाता है। ठंडा होने की वजह से इसको हम सर्दी में प्रयोग नहीं करते हैं। सब्जा एक बहुत खुशबूदार व बहुत पौष्टिक पौधा है। घर में एक बार लगाने के बाद यह अपने आप ही दूसरे छोटे छोटे नए पौधे आने लगते हैं। इस पर जो यह बटरफ्लाई बैठी है, यह इससे रस ले रही है और इसकी खुशबू इतनी तीव्र है कि आसपास आते जाते इंसान अगर हाथ भी छू जाए तो बहुत देर तक हाथों से खुशबू नहीं जाती। सब्जा के बारे में इसके औषधीय गुण, इसकी तासीर व इसके बीजों का कैसे प्रयोग किया जाता है, व इन्हें कैसे निकाला जाता है, हम आपसे कई बार साझा कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं सब्जा का हमारी खूबसूरती से क्या वास्ता है। जी हाँ, सब्जा का प्रयोग खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। हम आपसे ऐसी ही चीजें साझा करते हैं जो हमारी सेहत व सुंदरता दोनों को प्रभावित करती है। तो सब्जा के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो ये बीज दिखाई दे रहे हैं, इनका प्रयोग हमारी सुंदरता बढ़ाने के काम आता है। जी हाँ, हमारे पेट को तो ये सही रखती ही है, इसके अलावा हमारा चेहरा व हमारे बाल दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। सब्जा एक ऐसा पेड़ है जिसके हर अंग का प्रयोग किया जाता है। यह सेहत से भरपूर है व स्वादिष्ट भी बहुत लगता है जहाँ पर भी इसके बीज या पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। सब्जा के जो सीड्स होते हैं, इन्हें बारीक पीसकर इनका पाउडर बनाकर गुलाब जल, नींबू रस, कई सारी चीजों में इसे मिलाकर चेहरे पर लगाया जाता है और इसके बाद इसे कुछ टाइम छोड़कर मसाज करके इसका प्रयोग अगर चेहरे पर किया जाए तो यह बहुत अच्छा काम करता है चेहरे को साफ, सुंदर व दाग धब्बे हटाने का। तो इसका प्रयोग हम अपने चेहरे पर भी कर सकते हैं और बारीकी से हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं चेहरे पर, हम आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे और बारीकी से समझाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को देखते रहिए और समझते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी काम की जानकारियां जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से हम प्रयोग कर सकते हैं, वह बहुत काम की हैं, हम आपसे साझा करते रहते हैं। दूसरी बात हम कर रहे हैं, इससे हमारे बालों को भी काफी फायदा मिलता है। जी हाँ, सब्जा प्रोटीन से भरपूर होता है। इसके जो बीज हैं उनमें बहुत प्रोटीन होती है, तो इसी वजह से ये बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे फायदा क्या होता है, बालों का झड़ना यह कम कर देता है, बालों की ग्रोथ भी यह बढ़ा देता है और किसी किसी लोगों के बाल जो बहुत कम हो जाते हैं उनकी संख्या को बढ़ाने का काम भी सब्जा बहुत अच्छे से कर देता है। तो उसमें इसके बीजों का ही प्रयोग किया जाता है। रूसी से भी यह छुटकारा मिलता है इससे। तो इसका प्रयोग हम बालों में कैसे कर सकते हैं, इसके प्रयोग के लिए हमें जो तेल हम दैनिक रूप से अपने बालों में प्रयोग करते हैं उसमें इसके बीजों को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। तो वह जो तेल बनता है
उसका प्रयोग हम अपनी स्कैल्प पर व हेयर लेंथ पर करते हैं तो बालों से जुड़ी हुई बहुत सारी परेशानियां हम आराम से दूर कर सकते हैं। यह बालों को सुंदर बनाता है, मजबूत बनाता है व स्कैल्प में हो रही खुजली आदि को भी आसानी से दूर कर सकता है। यह बालों के लिए एक टॉनिक का काम करता है। तो इसे कैसे प्रयोग करना है बालों में और किस किस जगह पर और किस चीज़ों के साथ मिलाकर हम आगे आने वाली वीडियो में आपसे साझा करते रहेंगे, तो देखते रहिए। सब्जा एक बहुत काम की औषधि है। यह खाने में, लगाने में दोनों जगह से प्रयोग किया जा सकता है। इसकी पत्तियों का भी प्रयोग होता है व इसके बीजों का भी। इसकी पत्तियों से चटनी आदि व खाने में बहुत जगहों पर यह प्रयोग होती है। यह इतनी ही खुशबूदार है जितना पुदीना होता है। वह ठंडी तासीर इसका भी चटनी पुदीने के साथ व धनिया पत्ती के साथ मिलाकर बनाई जाती है। वह अकेला सब्जा की चटनी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। वह बहुत पाचन करने में सहायक होती है। तो आपके साथ चटनी इसकी कैसे बनती है उसकी रेसिपी हम बहुत जल्द शेयर करेंगे। तो आप देखते रहिए और समझते रहिए। सब्जा एक बहुत अच्छा व गुणकारी पौधा है। यह औषधीय पौधों के रूप में हमारे घरों में अवश्य होना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम सर्दियों में इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह ठंडा होता है तो भी इस पर बीज आते रहते हैं। वे बीज हम गर्मी में प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें इकट्ठा करके रख देते हैं और जैसे जैसे हमने बताया है कैसे उन्हें सुखाकर हमें इकट्ठा करना होता है, वह सारी वीडियो आप पीछे जाकर पुरानी वीडियो में हमारी देख सकते हैं। तो गर्मी और सर्दी, बरसात सभी मौसमों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस सर्दी में ये है कि हमें जो इसके बीज हैं उन्हें इकट्ठा कर लेना है और इसको रख देना है गर्मी में प्रयोग करने के लिए। क्योंकि सर्दी में अगर प्रयोग करेंगे तो जुखाम, खांसी, कफ जैसी चीजें हमें हो सकती है। तो हमें इसका प्रयोग सिर्फ गर्मी व बरसात आदि में करना होता है। तो यह बहुत काम की औषधि है। औषधीय पौधे अगर हम अपने घर में लगाना चाहते हैं तो सब्जा का पौधा अवश्य लगाइए। यह हमारे चेहरे की सुंदरता व हमारे बालों की सुंदरता दोनों को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। व इसके बहुत आसान आसान से उपाय जो हम आपसे समय समय पर साझा करते रहते हैं। सब्जा से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हम आपको आगे भी देते रहेंगे। व कैसे इसके बीज पकने के बाद हम इन्हें तोड़कर इनकी बालियों से कैसे इनके बीज निकालते हैं व उसका कैसे प्रयोग करना होता है, आप देखते रहिए। हम आपसे आगे साझा करेंगे। अभी इसकी जो बालियां हैं वे कच्ची हैं, अभी इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो इसकी जो बालियां हैं लगभग 7-8 इंच लंबी हो जाती हैं और इनसे बीज सूखने के बाद अपने आप ही झड़कर नीचे स्वतः ही नए छोटे छोटे पेड़ जम जाते हैं। तो एक बार अगर हम सब्जा का पौधा लगा दें तो हमें बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ना ही यह ऐसा पौधा है कि इसे एक बार लगाकर कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाता है। यह वर्षों बरस चलता रहता है और सूखने पर अगर हम इसकी कटिंग कर दें तो दोबारा से फिर नए रूप में यह मोल कर नए छोटी छोटी कोम्पलें निकल जाती है। वह दोबारा से बहुत सुंदर हरा भरा हो जाता है। यह गर्मी में सूख चुका था पौधा, हमने इसकी कटिंग की तो बरसात में यह बहुत अच्छे से देखिए सुंदर पौधा बन चुका है और इस पर इतनी सारी बालियां आई हैं कि उनसे हम बहुत सारे बीज निकाल सकते हैं। सब्जा के पौधे में कई बार बीज आते हैं साल भर में। यह बार बार हम इन्हें सूखने के बाद काटकर इनको सुखाकर इनसे बीज निकालकर इकट्ठे करते रहें। उससे फायदा ये होगा कि जब हमें जरूरत होगी तब हम उन्हें औषधियों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। वह हमारी सुंदरता व गर्मी से बचने में बहुत राहत देते हैं। जब भीषण गर्मी पड़ रही होती है तो सब्जा के बीज बहुत अच्छा काम करते हैं। उस वक्त हम इनका प्रयोग अपने शरबत, दूध आदि, लस्सी, शिकंजी आदि में
आराम से कर लेते हैं। इनका प्रयोग कैसे करना होता है हम अपनी पुरानी वीडियो में आपसे बता चुके हैं, तो देखते रहिए और जानते रहिए। यह बहुत काम की औषधि है और ऐसी ही बहुत सारी घरेलू औषधियाँ जो हमारे घरों में रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले छोटे मोटे रोगों में आसानी से हम प्रयोग कर सकते हैं, हम आपसे साझा करते रहते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए व सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और समझते रहिए, क्योंकि हम अभी आपसे ऐसी ऐसी औषधियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप घरेलू स्तर पर बहुत आसानी से लगा भी सकते हैं और प्रयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि बाहर से अगर हम कुछ चीज़ लाते हैं तो उसके लिए हमें सोचना पड़ता है, लेकिन जो घर में हमारे पास छोटे छोटे ऐसे नुस्खे बनाने के पौधे रहते हैं तो उनका प्रयोग हम आसानी से करते रहते हैं। वह रोजमर्रा के काम आने वाले ऐसे पौधों को हमें अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। इन्हें लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है। देखने के लिए धन्यवाद।